दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी बंदर का पंजा, द मंकीज पॉ। इसे लिखा है विलियम वेमार्क जैकब्स ने। ये मूलतः इंग्लैंड के रहने वाले थे। एक ठंडी तूफानी रात थी। बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी। बारिश खिड़कियों पर ऐसे पड़ रही थी जैसे कोई लगातार दरवाजा पीट रहा हो। एक छोटे से घर में अंदर अंगीठी के पास बैठे थे मिस्टर वाइट, उनकी पत्नी और उनका जवान बेटा हर्बर्ट। वे तीनों ताश खेल रहे थे। हंसी मजाक चल रहा था, लेकिन बाहर का मौसम कुछ अलग ही कहानी कह रहा था। इसी बीच दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आया मेजर मॉरिस। मेजर मॉरिस वही शख्स था जो कि कई साल भारत में रह चुका था। उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान और डर छिपा हुआ था। मेजर मॉरिस अंदर आया, इधर उधर देखा और कुछ देर बाद अपनी जेब से एक सूखा हुआ बंदर का पंजा निकाला। इसमें जादू है। एक फकीर ने इस पर मंत्र डाला था। जो इसे रखेगा उसकी 3 इच्छाएं पूरी होंगी। सब हंसने लगे, लेकिन मेजर नहीं हंसा। उसने कहा, इच्छाएं पूरी तो होती हैं, लेकिन भाग्य को मोड़ने की कीमत चुकानी पड़ती है। इसके पहले मालिक ने तीसरी इच्छा मौत मांगी थी। यह सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। मेजर ने अचानक पंजा आग में फेंक दिया, लेकिन तभी मिस्टर वाइट ने झट से उस पंजे को आग से बाहर निकाल लिया। रात हुई और हंसी मजाक में मिस्टर वाइट ने पंजे को देखते हुए कहा, मुझे 200 पाउंड लाकर दो। जैसे ही उन्होंने इच्छा मांगी, उन्हें लगा मानो पंजा हल्का सा हिला। उन्होंने घबराकर उसे गिरा दिया। सबने इसे उसका वहम समझा। खैर, अगले दिन हर्बर्ट फैक्ट्री गया। दोपहर बाद एक आदमी घर आया। उसका चेहरा गंभीर था। मिस्टर वाइट, आपके बेटे के साथ हादसा हो गया है। क्या? मिसेज वाइट चीख पड़ी। वो मशीन में फंस गया और उसे बचाया नहीं जा सका, उस आदमी ने कहा। कंपनी की तरफ से आपको मुआवजा भेजा गया है, 200 पाउंड। मिस्टर वाइट के हाथ कांप गए। उन्हें बंदर के पंजे से कही हुई रात की बात याद आ गई। मुझे 200 पाउंड चाहिए। यह बात सच थी कि उनकी इच्छा पूरी हुई थी, लेकिन किस कीमत पर? कीमत थी उनके बेटे की मौत। घर में अब सन्नाटा था। घड़ी की टिक टिक करती हुई आवाज तक डराने लगी थी। तीसरे दिन
आधी रात को मिसेज वाइट अचानक उठ बैठी। सुनो, हमारी 2 इच्छाएं अभी बाकी हैं, मिस्टर वाइट से बोली। तुम क्या सोच रही हो? मिस्टर वाइट का मानो गला सूख गया। उसे तुम वापस मांग लो। क्या? तुम जानती हो वो कैसे मरा था? मिस्टर वाइट ने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे जैसा भी हो, वो मेरा बेटा है। मिस्टर वाइट से मिसेस वाइट ने कहा। कांपते हाथों से मिस्टर वाइट ने पंजा उठाया। मैं अपने बेटे को वापस चाहता हूं। और तभी बाहर अचानक हवा तेज हो गई, खिड़की कांपने लगी और फिर सब शांत हो गया। कुछ देर बाद दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। दोनों जम गए। फिर दोबारा आवाज हुई, लेकिन इस बार जोर से थी। मिस्टर वाइट, हमारा बेटा बाहर खड़ा है, मिसेज वाइट ने चिल्लाते हुए कहा। मिस्टर वाइट का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि उन्हें याद था कि उसका शरीर बुरी तरह फैक्ट्री में कुचला गया था। दरवाजे की आवाजें अब और तेज हो गई थी, धड़ाम धड़ाम, जैसे कोई भारी चीज लकड़ी को तोड़ने की कोशिश कर रही हो। मिसेज वाइट दरवाजे की कुंडी खोलने दौड़ी। उनके हाथ कांप रहे थे, चेन अटक गई। बाहर से घिसटती हुई आवाज आ रही थी, जैसे कोई ठीक से नहीं चल पा रहा हो। मिस्टर वाइट के हाथ में अब भी वो पंजा था। दरवाजे पर आखिरी जोरदार प्रहार हुआ, लकड़ी चरमराई। डर के मारे उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं अपनी तीसरी इच्छा मांगता हूं, जो भी बाहर है वो चला जाए, मिस्टर वाइट ने चीखते हुए कहा। और अचानक सब शांत हो गया। दरवाजे की दस्तक बंद, हवा बंद, आवाज बंद। मिसेज वाइट ने दरवाजा खोल दिया। बाहर दूर दूर तक सिर्फ खाली सड़क थी, कब्रिस्तान की तरफ जाती धुंधली पगडंडी। कोई नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं। मिसेस वाइट वहीं बैठ गई। मिस्टर वाइट के हाथ से पंजा गिर चुका था। अब वह बिल्कुल सूखा, बेजान और बेकार था। 3 इच्छाएं पूरी हो चुकी थी। पहली, पैसे। दूसरी, बेटा वापस। और तीसरी, उसे फिर से हमेशा के लिए खो देना। घर में फिर वही सन्नाटा लौट आया, लेकिन इस बार दरवाजे की हर हल्की आवाज, हवा का हर झोंका और हर रात की खामोशी
उन्हें याद दिलाती रहीं। कभी कभी जो दरवाज़ा हम खुद खोलते हैं वो हमेशा के लिए बंद नहीं हो पाता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे विश्वास है ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरीके की और बेहतरीन कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे कमेंट्स में ये लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको कौन सी कहानी बेहतरीन लगी। तो मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।